वक्त मौजूद हैं हम अलीगढ़ में। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लव जिहाद कानून की तर्ज पर अब वक्फ बोर्ड कानून में भी बदलाव किए जा रहे हैं। बातचीत करेंगे, अधिवक्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस नेता भी हमारे साथ मौजूद हैं और स्टूडेंट भी मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे वक्फ बोर्ड कानून की अगर बात कही जाए, जानकारों की माने तो पहले वक्फ बोर्ड कानून में जिस तरह से जो शक्तियां हुआ करती थी, यानी कि जो ताकत हुआ करती थी वक्फ बोर्ड कानून की, उसमें पूरा हक वक्फ बोर्ड को था। लेकिन अब जो विधेयक पास होने वाला है उसमें उन शक्तियों को छीनने की बात कही जा रही है। ऐसी चीजें सामने आ रही है, लेकिन क्या वो सारी चीजें, हकीकत क्या है वक्फ बोर्ड कानून की, इस बारे में जानकारी करेंगे। सबसे पहले कांग्रेस नेता से बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे वक्फ बोर्ड कानून जो आने वाला है उसको लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, ये देश में जो सरकार चल रही है, नफरत कैसे फैलाना है, नफरत की खेती कैसे होती रहे, ये उसी क्रम में एक और कदम है। वक्फ बोर्ड की संपत्ति वक्फ बोर्ड को समर्पित है। इसमें सरकार का क्या दखल है? ये सरकार की संपत्ति नहीं है, सरकार निगरानी के लिए है। सरकार जो है, अभी आपने देखा होगा यूपी के अंदर नजूल विधेयक बिल को लाया गया, जिसके अंदर जो अंग्रेजों ने नहीं किया, जो अंग्रेजों ने किसी का घर नहीं उजाड़ने की कोशिश की। या नजूल विधेयक क्या होता है, नजूल की जमीन क्या होती है, मैं आपको बता दूं कि नजूल की जमीन वो होती है कि जो अंग्रेजों के जमाने में जो लोग किसी जगह रहते थे, उनके कागज पत्तर नहीं थे, तो उन्होंने जब आजादी मिली तो उसके बाद की जो सरकार जो संपत्ति आई, तो जब कागज वगैरह के जमा हुए तो जिसके पास कागज नहीं थे तो वो नजूल की संपत्ति घोषित हो गई, और जो जहां रह रहा था वो रहता रहा। यानी जो उस वक्त की देश की सरकार थी उन्होंने नहीं छेड़ा। लेकिन यूपी के अंदर योगी सरकार ने नजूल विधेयक बिल लाने का मकसद साफ है उसका, कि उसके अंदर उसको लोगों की जमीन को छीनो और अमीरों को दो, और वही मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी का जो काम है, ये वक्फ बोर्ड के अंदर उनकी दखल है क्या? मैं पूछना चाहता हूं, आखिर वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति देश की सरकार लेना क्यों चाहती है? आखिर क्या मकसद है उनका? देश के अंदर एक माइनॉरिटी, इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं, और उनके लिए अगर वक्फ की जमीन क्या होती है, पहले आपको ये भी समझना पड़ेगा। वक्फ जो मुसलमानों ने अपनी संपत्ति दी है और वक्फ कर दिया है वो वक्फ बोर्ड को, तो तुम इसको बैकडोर से कानून के जरिए हथियाना चाहते हो। तो कहीं ना कहीं लोगों को, मुसलमानों को टारगेट करके अपनी नफरत की दुकान चलती रहे, यही खेल चल रहा है मोदी सरकार का और यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार का। तो हम ये कहना चाहते हैं, देश की जनता ने नजूल विधेयक बिल, और इवन दैट आप इस पे देखें, भाजपा के कई नेताओं ने इसका विरोध कर दिया। ये कहीं ना कहीं गरीबों को उजाड़ना है, अमीरों के नीचे चंद बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनके हाथों में देश की संपत्ति, देश की जमीन देना है, क्योंकि ये सरकार उनके सामने, चंद उद्योगपतियों के सामने नतमस्तक है, और वही लोग सरकार चला रहे हैं और उसी के लिए काम कर रही है। ये गरीबों के लिए काम नहीं करती, किसानों के लिए काम नहीं करती, महिलाओं के लिए काम नहीं करती, कोई भी काम। इन्हें बेरोजगारी पर बात करो तो ये बेरोजगारी पर बात क्यों नहीं करते, ये महंगाई पर बात क्यों नहीं करते? आज रोजगार देना इतना जरूरी है कि देश कंगाली की राह पर चला जा रहा है। अभी आपने श्रीलंका की हालत देखी, अभी बांग्लादेश आज ही सुनने में आ रहा है कि वहां के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। तो किस दिशा में हमारा देश जा रहा है, इसको देखना चाहिए। और मोदी सरकार कुछ नहीं देख रही है, चंद उद्योगपतियों के हितों में खेलती हुई सरकार। और ये कहीं ना कहीं, मैं इसमें भी कहने गुरुज नहीं कहूंगा कि ये व्यापारियों की भी सरकार नहीं है, ये चंद उद्योगपतियों की सरकार है, जो कहीं ना कहीं गरीब विरोधी सरकार, किसान विरोधी सरकार, युवा विरोधी सरकार। इसके लिए जितने भी शब्द कहे जाएं वो मेरे शब्दकोश में कम है। क्या कहेंगे? जो अधिवक्ता है उनसे बातचीत करेंगे। कानूनों में हर रोज बदलाव देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो लव जिहाद कानून की बात हो, चाहे नजूल भूमि की बात हो, अब जो है वक्फ बोर्ड की बात सामने आ रही है। वक्फ का मतलब ही क्या होता है? देखिए, वक्फ का मतलब वो होता है, वो संपत्ति जिस संपत्ति को किसी के पास ज़्यादा है और वो ये चाहता है कि कोई गरीब इंसान है उसको ये मैं फ्री में दे दूं, तो एक कानून बना, वक्फ बोर्ड बना, और वक्फ बोर्ड के हिसाब से वो संपत्ति उस गरीब इंसान को दे दी गई कि तो अपने साथ रहो, अपनी बीवी बच्चों को लेकर रहो, या कोई दुकान है वो दे दी कि आप अगर पैसे नहीं है तो आप 100 रुपये या 50 रुपये महीना आप किराया दे दिए। जहाँ संपत्ति का किराया 10-20 हज़ार रुपये लोग लेते हैं, तो वक्फ बोर्ड की संपत्ति मात्र 100 से 200 रुपये में महीने पे मिल जाती है।
ये वो संपत्ति होती है जो गरीब और कुछ लोगों के लिए वक्फ के द्वारा लोगों के द्वारा जो वक्फ बोर्ड में दी जाती है उसमें लोगों की हेल्प की जाती है। लेकिन जिस तरह से यूपी सरकार उत्तर प्रदेश में लेके आई है वक्फ बोर्ड, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ वो अधिनियम सिर्फ एक विशेष रूप से कुछ लोगों को टारगेट बनाया जा रहा है कि उनकी मदद ना हो, गरीब लोगों की मदद ना हो, लोग पढ़े नहीं, लोग लिखे नहीं, सिर्फ मजदूरी करते रहें और भुखमरी के शिकार हो जाएं और राशन लेकर के अपना पेट भरें। यानी कि खाली दिनचर्या उनकी चले, आगे उनका क्या लक्ष्य है बिल्कुल धूमिल कर दिया जाए। करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति मुस्लिम समाज के लोगों ने वक्फ इसलिए कर दी कि लोगों को उससे हेल्प मिले, लेकिन यह सरकार उस चीज पे भी कब्जा करना चाहती है। मुझे ये लगता है कि 2017 के जो चुनाव आ रहे हैं, उसकी 27 के जो चुनाव आ रहे हैं उसमें जो है ना बड़ा भगदड़ से मच गई है। क्योंकि जब ये 2017 में आए थे तो इन्होंने एक महीने में मेट्रो कर दिया, अगले महीने इन्होंने हाईवे बना दिया, तीसरे महीने बहुत बड़े बड़े काम कर डाले। अभी इनको ये लग रहा है कि मैंने कुछ किया तो है नहीं, क्योंकि जिस तरह से सुपड़ा साहब एक तरह से योगी सरकार के होने वाला है। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार में मोदी जी का हो गया, तो वो 2-1 साल जो बच्चे हैं वो ये चाह रहे हैं कि इस तरह के अधिनियम ला करके हिंदू समाज को खुश कर दें। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, बहुत बड़ा संदेश देना चाहता हूँ, हिंदू समाज हमारा भाई समझ चुका है कि मुस्लिम्स को टारगेट बना करके तुम हम उनके 1 रुपया मार रहे हो तो हमारे 4 रुपये मारने का नुकसान कर रहे हो। क्योंकि जब लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो लोग खरीदने और मॉल नहीं जाएंगे, क्योंकि बड़े बड़े उद्योगपति मॉल बनियों के हैं, और जब बनियों के पास नहीं जाएगा इंसान, मुस्लिम समाज का इंसान, तो बहुत बड़ा नुकसान उनका होगा। तो ये सरासर मुसलमानों को दबा करके वक्फ बोर्ड की संपत्ति को हड़पना चाहते हैं ताकि वो संपत्ति बड़े तादाद में इनकी हो जाए और ये वहां पर खंडर बना दें, किसी तरह का कोई विकास ना हो पाए। तो मैं ये चाहता हूं जिस तरह से इन्होंने ये जल्दबाजी के अधिनियम लेकर के आ रहे हैं, इन्हें वापस लिया जाए। क्योंकि मैंने अभी हाल फिलहाल में आपको एग्जाम्पल दे दूं, केंद्र सरकार एक बहुत अच्छा लेकर के आई थी नोटबंदी के बाद, 2000 का नोट, 2000 का नोट, अब 2000 का नोट चला और बंद हो गया। यानी कि तुमने थूका और चाट लिया। भाई अगर तुम्हें इतने ही अच्छे 2000 के नोट लग रहे थे तो आपका वो चीज राइट होनी चाहिए थी, फिर रॉन्ग बन करके अपने आप क्यों कट कर दिया? तो इसी तरह के जो नियम लेके आ रहे हैं, लव जिहाद लेकर के आ रहे हैं, वक्फ बोर्ड लेकर के आ रहे हैं, तमाम तरह के जो कानून बना रहे हैं, नचा रहे हैं, मुझे लगता है कि जनता को निकल करके आना चाहिए और इसका विरोध करना चाहिए। क्या कहेंगे युवाओं की अगर बात कही जाए तो युवा इस कानून को किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, ये संशोधन केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है और ये संविधान के अनुच्छेद 10 के खिलाफ है, जो ये कहता है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जिस संविधान ने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया, ये केंद्र सरकार मुसलमानों के धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को छीनने का काम कर रही है। अगर उसमें संशोधन करना था तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्यों को बुला करके मीटिंग करनी चाहिए थी और वक्फ बोर्ड कमेटी के जितने भी सदस्य हैं ऑल ओवर इंडिया, उनको बुला करके बैठक होनी चाहिए थी। उसमें जो जरूरत मिलती, जो लोग डिसाइड करते सदस्य जो है, तब जाकर के संशोधन की आवश्यकता थी। लेकिन संघ की साफ मंशा है कि हमारे पुरखों की दी हुई संपत्ति वक्फ बोर्ड को ये सरकारीकरण करना चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले शंकराचार्य जी ने कहा था कि एक मंदिर से कुंटलों सोना इन्होंने चुरा लिया। अब मंदिर की सोने को चुराने के बाद मुसलमानों के पुरखों के द्वारा दी गई वक्फ बोर्ड की संपत्ति को भारतीय जनता पार्टी की सरकार इकट्ठा करके लोगों को जो है उद्योगपतियों को खुश करना चाहती है। सदन चल रहा है, क्या कोई भी कानून में संशोधन होने से पहले क्या माननीय सदस्यों को वहां नोटिस भेज करके उनको अवगत नहीं कराना था कि इस मामले पर चर्चा होगी? लेकिन सदस्यों को बिना सूचित करे मीडिया में खबर प्रचार करके एक वर्ग को खुश करके ये साबित करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की हितैषी है और एक जो धर्म है मुस्लिम उनके विरोधी है। ये सरकार इस देश के ज्वलंतशील मुद्दों से किसान, युवा, बेरोजगारों का ध्यान भटका करके एक वर्ग की संपत्ति पर कब्जा करके देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों को देना चाहती है। ये कानून, ये संशोधन सिर्फ इसलिए है कि वक्फ बोर्ड के पास जो स्पेशल पावर थी, जो वक्फ बोर्ड की जो जमीन है उसको कोई भी यूज में नहीं कर सकता, जो सिर्फ गरीब मुसलमान और उनकी एजुकेशन के लिए, उनकी देखरेख के लिए यूज करी जाती थी, आज उस संपत्ति को ये जो छीन करके मुसलमानों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा करने जा रहे हैं। जिस संविधान ने मुसलमानों से ये कहा कि यहाँ तुम्हारे लिए धार्मिक स्वतंत्रता और आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार अपने हिसाब से कर सकते हैं, क्या जरूरत पड़ी इस तरीके से उसमें 40 आप जो पॉइंटों पर संशोधन करने जा रहे हैं? अगर संशोधन की आवश्यकता है तो संशोधन के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड
और वक्फ बोर्ड कमेटी के सदस्यों को बुला करके ये करना था, लेकिन ये मुसलमानों के पुरखों की जमीन को लूट करके, खसोट करके बड़े बड़े उद्योगपतियों को और इसका सरकारीकरण करने जा रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी सरकार की भूल है और इसका खामियाजा 2027 के चुनाव में भी देखने को मिलेगा और उसके बाद में मिलेगा। इसके खिलाफ मुस्लिम समाज और बहुत सारे एडवोकेट ने आज भी ऐलान किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डालेंगे, हाई कोर्ट में पिटीशन डालेंगे। जिस सरकार, जिस कानून के खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने की आवश्यकता पड़ जाए, सरकार को कोई भी कानून या कोई भी संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। लेकिन जानबूझ करके मुसलमानों को तबाह व बर्बाद करने के लिए कानून जानबूझ करके इसलिए लागू किए जाते हैं कि एक तबके को हम खुश कर सकें। लेकिन मैं आपको सच बता दूं, वो तबका भी खुश नहीं है। अगर वो तबका खुश होता तो अयोध्या की आप सीट नहीं हार जाते, आप बद्रीनाथ की सीट नहीं हार जाते। आप जितना मुसलमानों को प्रताड़ित करेंगे उतना ही हिंदू भाई भी प्रताड़ित है। अगर वो प्रताड़ित नहीं होता तो आपको प्रचंड बहुमत से जिता करके भेज देता। उन्होंने भी आपको हराने का काम किया है। तो सरकार इस गलत फहमी में न रहे तो इनकी वक्फ बोर्ड की जमीन को जो है कि हम हत्या करके हिंदुओं को खुश कर लेंगे। वो भी जानते हैं बेचारे कि आज एक वर्ग के खिलाफ केंद्र सरकार अन्याय कर रही है और अन्याय का जवाब इस देश की जनता एकजुट होकर के देगी। क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं इन सारी चीजों में मुसलमानों को किस तरीके का नुकसान देखने को मिलेगा? दरअसल मुसलमानों का जो नुकसान है वो तो हो ही रहा है। इन लोगों ने बिल्कुल वो एक जैसे कि डाकू होते हैं ना, एक गांव लूट लिया और एक गांव लूटने के बाद में अब उनकी नजर होती है कि भाई ये गांव तो हो गया खाली, अब हमें जो है दूसरे कौन सा गांव ऐसा है। अब उनके जो है मुखबिर होते हैं, अब वो मुखबिर आकर के बताते हैं कि भाई ऐसा है कि फलाना गांव में बड़ी 20 साल मेहनत करी है और वहाँ फसल पक चुकी है। अब जब फसल कटे तो उस गांव में पहुंच करके आप डांगा डाल दीजिए। तो ये जो सरकार है सिर्फ ये काम कर रही है, इनकी नजर ये रहती है कि कौन सी जगह पर तरक्की हो रही है, कौन सी जगह पर ये। भाई वक्फ बोर्ड का मतलब क्या था कि भाई यहाँ पर 1947 के अंदर जब आंदोलन हुए, लड़ाइयाँ हुई, सबने कंधे से कंधा मिला करके किया, तो उसमें ऐसे भी लोग थे जो लोग पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान के इधर आ गए। अब उसमें ऐसे लोग भी थे जो फुटपाथ पर, सड़कों पर पड़े हुए, एक एक अंगूठी पर एक एक रोटी बिकी है 1947 के अंदर। उस वक्त में जो जमींदार लोग थे, बड़े लोग थे, उन लोगों ने अपनी कोठियां, अपनी दुकानें, अपनी प्रॉपर्टियां उन लोगों को दी कि भाई ये फुटपाथ तुम्हारी जगह नहीं है, तुम्हारे बच्चे हैं छोटे छोटे और इस पर रहो और 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए इसका महानताना देते रहो। और वो जो था उसको करा गया। यानी कि आप उजाड़ रहे हैं बाजार बनाने के लिए। अरे आपको अगर करना था तो इसमें संशोधन ये करते कि भाई ऐसा है कि जिन लोगों को गुंजाइश हो गई है वो लोग इस जगह को छोड़ दें, अब जो दूसरे गरीब लोग हैं वो लोग आकर के इस वक्फ बोर्ड की जगह में रहे। तब तो समझ में बात आती थी कि भाई आप लोगों ने 20 साल ले लिया, 25 साल ले लिया, आज ऊपर वाले ने आपको इस लायक कर दिया कि भाई अब आपकी गुंजाइश है, आप किराए के मकान में रह सकते हैं, या जिसमें कोई मकान में रह रहा है अपना मकान उसने बना लिया तो आप दूसरे आदमी को उसको करें। यही वक्फ बोर्ड का काम था। अब ये चाह क्या रहे हैं, कौन सी डकैती डालना चाह रहे हैं? पहले आपने देखा था पुरानी फिल्मों में काला चोगा तिलक लगा हुआ डाकू आ करते थे, अब क्या आते हैं, अब इम्पोर्टेड गाड़ियों में सफेद धोती पहने हुए डाकू आते हैं। लूट हुई, तरीका बदल गया बस। जी मैं तो और इतना कहना चाहता हूँ, ये खाली मुस्लिम समाज से ना जोड़ा जाए कि वक्फ बोर्ड का ताल्लुक सिर्फ मुस्लिम समाज से है। हिंदू समाज के बहुत से ऐसे घर हैं जो आज भी अलीगढ़ जनपद में, मैं अलीगढ़ से कहना चाह रहा हूँ, कम से कम 20,000 ऐसे घर होंगे जहाँ पर 50,000 से ज़्यादा लोग रह रहे होंगे। आप चले जाइए अचल ताल के पास, वहाँ बहुत बढ़िया प्लॉट है, वहाँ मस्जिद हैं, सारी के सारे गैर मुसलमान नहीं है, वहाँ पर हिंदू समाज के लोग रह रहे हैं। इधर आप मेरीसोट चौराहे की तरफ चले जाइए, बहुत बड़ी कोठी है, वहाँ पर कम से कम 10 परिवार वहाँ रह रहे हैं। इस तरह के तमाम तरह की ऐसी जगह हैं जहाँ हिंदू समाज भी वक्फ बोर्ड की जगह पे 100 रुपये 50 रुपये दे करके आज भी रह रहा है। तो ये कहीं ना ये ना माना जाए कि खाली मुसलमानों को दिक्कत होगी, ये उन हिंदू समाज के लोगों को भी दिक्कत होगी जो 100 रुपये और 50 रुपये में रख रहे हैं। क्योंकि मुस्लिम समाज के पास तो कागज निकल आएंगे, लेकिन वो हिंदू समाज के लोगों के पास कागज नहीं निकल पाएंगे। क्यों? क्योंकि उस टाइम हिंदू और मुसलमान और गंगा जमुना तहजीब का लोग थे और वो ये नहीं देखते थे कि कौन हिंदू और कौन मुसलमान है, वो सिर्फ इतना देखा करते थे कि परेशान कौन है। तो वो परेशान हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, वो घर उन लोगों को दिया गया है। तो इस संशोधन का विरोध हम पुरजोर करते हैं और यहाँ की जनता भी पुरजोर करती है, वो चाहे हिंदू समाज हो चाहे मुस्लिम समाज हो। क्योंकि ऐसे काले कानूनों को लाने का मतलब ये है कि लोगों के अंदर अंधकार फैलाना, और हम लोग नहीं चाहते। क्योंकि अगर जाना ही है, अगर देश की जनता के लिए खुशखबरी खबर लेके आना है तो चाइना जाए,
एक धाम उन्होंने कब्जा कर रखा है, दूर से दर्शन हो रहे हैं, उस पे जाइए। जो औरंगजेब ने कब्जा कर रखा था, औरंगजेब के सामने कब्जा हुआ था और उसने छुड़वाया था, आज तक वो जमीन का विवाद चल रहा है। उस जमीन को छुड़वा के दिखाएं, तब मैं जान दूंगा योगी जी को और मोदी जी को भी। और अगर आदमी बनानी है तो सबसे पहले सिपाही मुझे बनाए, उसके लिए क्यों नहीं कार्रवाई होती है? आज एक धाम का कब्जा कर रखा है चाइना ने, उसको छुड़वाने की बात नहीं हो रही। यहाँ वक्फ बोर्ड पे आ जाएगा, लव जिहाद पे आ जाएगा, हिंदू मुस्लिम पे आ जाएगा। तो इन सब चीजों को छोड़ करके हमें इंसानियत का काम करना चाहिए और लव जिहाद और वक्फ बोर्ड जैसे कानून लेकर जो आ रहे हैं इनको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए और एक अच्छा माहौल यहाँ हिंदुस्तान में बनाया जाए। जी बिल्कुल। जी देखिए, वक्फ बोर्ड गरीबों का आसरा है और ये गरीबों के खिलाफ चलने वाली सरकार कानूनी अमली जामा पहनाकर किस तरह से जमीन को लूटा जा सके, उसी का ये प्रायोजित तरीका है। ये मोदी सरकार का एक काला चेहरा देश के सामने फिर उजागर हुआ है। मैं देश की जनता से, आपके माध्यम से प्रदेश उत्तर प्रदेश की जनता से कहना चाहता हूं, जिस तरह से नजूल विधेयक बिल जिसमें सभी मजहब के लोग रहते हैं, उन जमीनों को मतलब गरीब जो रहते हैं उनके गरीबों को घर को कैसे छीना जाए, कैसे, अगर ये कहते हैं कि विकास कार्यों के लिए जगह, बिल्कुल तमाम जो लोग हैं उनसे हमारी बातचीत हुई, उनके द्वारा कहा गया जो मौजूदा सरकार है लगातार वक्फ बोर्ड अधिनियम लाने की तैयारी में जुटी हुई है, लेकिन तमाम जो विधेयक पहले लाए गए उनमें भी पूरी तरीके से गलतियां पाई गई, ऐसा लोगों का कहना है। आम जनता के लिए तमाम तरह की सुविधा लाने की जरूरत है, ना कि इस तरह के विधेयक लाने की जरूरत। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।